सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा था। इस क्लास में हम कॉमन नेम्स पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर? तो मेरे साथ 90 पेज पर हेडिंग डालिए कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स IUPAC नेम्स नहीं होते। इनको शॉर्ट में बुलाने के लिए जो हम बार बार देखते हैं उनको एक कॉमन नेम दे दिया गया है, असाइन कर दिया गया है और उन्हीं के हिसाब से इनको बोला जाता है। क्या बात क्लियर है? जैसे कि किसी किसी एग्जाम में फिनोल लिख दिया, एनिलीन लिख दिया, फिर एनिसोल लिख दिया, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि इस टाइप के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और उस पर कुछ रिएक्शंस करा देते उसके बाद। क्या बात क्लियर है? जब तक आपको ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट विद मी ऑल द कॉमन नेम्स एंड लर्न देम। पहला लिखिए, पहला तो आपका जाना पहचाना है बेंजीन। दूसरा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है टॉल्यूइन। तीसरा एनिसोल। फोर्थ है हमारा फिनॉल। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पर हमने लगा दिया NH2। इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बात क्लियर है? यहां पर अगर मैंने एक CH3 लगा दिया, यहां पर एक और CH3 लगा दिया, ये हमारा 6th नंबर है। इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। क्या बात क्लियर है? सेम टू सेम अगर मैंने मेटा पे लगा दिया, ये हमारा 7th ग्रुप है, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये मेटाजाइलिन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पैराजाइलिन। क्या बात क्लियर है? इसका अगर हम IUPAC नेम देखें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका 1,3, इसका 1,4 नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और देखते हैं। आपको सभी ये याद करने हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड बिल्कुल खाली है। हमने 8 लिख लिए थे, चलो 9th लिखते हैं। 9th हमारा हो जाएगा यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH है, इसको बोलते हैं कैटेचॉल। कैटेचॉल जो भी आप बोलना चाहते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। इसमें ऑर्थो पैरा मेटा नहीं चलता है, इनके कॉमन नेम्स आपको बिल्कुल याद करने हैं। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं पैरा पर OH है, इनके आप IUPAC नेम आप आराम से लिख सकते हो। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोल। QUINOL। क्या बात क्लियर? हाइड्रोक्विनोल। और 12th हमारा देखिए क्या होता है, बहुत बार इसका जिक्र हमने कर लिया है। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोक्विनोल में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्या बात क्लियर है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा
RESORCINOL, सोर्सिनोल। क्लियर फ्रेंड्स? सो क्लियर फ्रेंड्स, अब देखिए 13th क्या है हमारा। जब फिनॉल पर हम मिथाइल लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, CRESOL, ऑर्थोक्रिसॉल। 14th हमारा समझ ही गए होंगे, मेटाक्रिसॉल। 15th है पैराक्रिसॉल। और 16th है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, ये हमारे पास अल्कोहल है, मीन्स फिनॉल। इस पे क्या होता है? NO2, NO2 और NO2। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। क्या बात के लिए? बहुत ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड। उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम लिखेंगे 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या बात क्लियर है फ्रेंड्स? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TNP भी बोलते हैं, TNP। नोट डाउन कर लीजिए। और देखते हैं आगे और कितने कॉमन नेम्स हैं। सभी आपको याद करने हैं, बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस में स्ट्रक्चर कम, नेम ज़्यादा देते हैं। कंजूस लोग हैं, स्ट्रक्चर बनाने में उनको बहुत आलस आता है, इसीलिए सिर्फ सीधे नाम लिख देते हैं। क्या बात क्लियर है? और प्रॉब्लम हमको हो जाती है, यहाँ तक कि वो कभी कभी ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूज कर देंगे, ये ऑप्शन सही है कि नहीं है। हमारा 16 हो गए थे। 17 देखिए, यहाँ पर हमारे पास NH2 है और इस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसको बोलते हैं ऑर्थो टॉल्यूडीन। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 18th देखिए, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर हम लगा दिए, इसको बोलेंगे मेटा टॉल्यू DIENE। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर आई आएगा। 19th देखिए, NH2 और पैरा पे आ गया तो पैरा टॉल्यूडीन। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स 20th। देखिए क्या होता है, ये आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मान लीजिए COOH है और OH है। क्या बात क्लियर है? इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। बुक्स में ये कुछ इस टाइप से दिया जाता है, बिल्कुल उसको उसी तरह से लिखें। यहाँ पर OH मीन्स फिनॉल पर COOH। क्या बात क्लियर है? इस टाइप से दिया जाता है। 21 हमारा है OH और यहाँ पर आ गया COOH, इसको बोलते हैं मेटा सैलिसिलिक एसिड। 22 हमारा है
पैरासैलिसिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? 23rd हमारा है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, उसके बाद उसका छोटा भाई एल्डिहाइड लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है और यहाँ पर हमने CHO लगा दिया, इसको बोलते हैं ऑर्थो। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। क्या बात क्लियर है? ऑर्थो सेल फिर आ जाएगा एल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? सिमिलरली 24 ये क्लास 12th में इसकी प्रिपरेशन देखें, सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड की। अभी आप बिल्कुल नाम याद रख लीजिए, पैरा CYL, उसके बाद फिर से एल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? फिर 25 देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। OH और यहां पर आ जाएगा CHO। हमें लिखेंगे, सॉरी ये मेटा हो जाएगा, बड़े बड़ी चीजों में छोटी छोटी गलतियां लेकिन नेगेटिव मार्किंग का कारण। पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और लिखते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, आई फॉरगेट द नंबरिंग, प्लीज मेंशन बाय योरसेल्फ। सो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, यहां पर भी कोच है और यहां पर भी कोच है, इसका नाम होता है थैलिक एसिड। इसमें pH बिल्कुल चुपचाप बैठा है, ACID। क्या बात क्लियर है? स्कूल के टीचर्स बस यही चाहते हैं हम पढ़ाते रहें और बच्चे शांत रहें। यहां पर भी हमने कोच ले लिया और यहां पर भी हमने कोच ले लिया, इसका नाम हो जाता है आइसो थैलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने एक सुंदर सा चित्र आपके सामने है, इसको बोलते हैं टर थैलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आपके सामने ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है क्यूमीन, इसका यूज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी में करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल के अंदर। मिस्टलीन, इसको हम हाइड्रोकार्बन, इसका सिंथेसिस देखेंगे कैसे ये बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टाइरीन, स्टाइल मार रहा है, देखिए बालों की स्टाइल कुछ इस टाइप से स्टाइरीन हो जाता है। ये इस पे तो आप जितने चाहो उतने स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये जेई एडवांस 2024 जो रिसेंटली अभी हुआ है उसके अंदर इसका एक क्वेश्चन आया है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके सामने बेंजीन परिवार के मेंबर्स, तो ध्यान से देखिए क्या क्या ये होते हैं। पहला हमारा छोटा सा बेंजीन, दो बेंजीन मिलके बनता है नेप्थलीन, तीन बेंजीन मिलके एंथ्रासीन, और इसको वहां पे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए ऊपर आ गया इसलिए फिनेंथ्राइन। और ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है पायरिन, अलग ही है बिल्कुल, मकड़ी का जला लग रहा है या फिर हनी बीन्स का आपने जला देखा होगा उस टाइप का लग रहा है। हेक्सिन। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हैं, इसको हम फिनाइल बोलते हैं जब कोई मेन चेन से कनेक्टेड हो जाता है या फिर इस पे अगर कोई हेलोजन आ जाता है, मान लीजिए मेन चेन से कनेक्टेड तो फिनाइल है। क्या बात क्लियर? मैं साइड में आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए फिनाइल किसी से कनेक्टेड, यहाँ पे कोई हेलोजन आ जाता है या फिर एल्कोहल आ जाता है या फिर NH2 आ जाता है या फिर हमारे पास NO2 है, तो आपको ये सब कुछ बता दिया गया है। जब हेलोजन्स आ जाता है
तो हमने बताया ये अराइल हैलाइड बन जाता है, अराइल हैलाइड sp2CX बॉन्ड टाइप का बन जाता है। और सेम टू सेम ये फिनॉल बन जाता है, फिनॉल, इसमें भी sp2COH बॉन्ड बन जाता है। क्या बात क्लियर है? फिनॉल का बात क्लियर है। इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। जब इस पे हम Cl लगाते हैं इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, इसको बोलते हैं हम बेंजल। देखिए हमने एक ग्रुप देखा था इस टाइप का कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसमें वन लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब देखिए मेरे पास ये दो बॉन्ड खाली और बेंजल ग्रुप है, इन दो बॉन्ड का यूज मैं दोनों इससे कर लेता हूं, डबल बॉन्ड O का यूज कर लेता हूं। दोनों बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन नेम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, बेंजीन कार्बल्डिहाइड का नया नेम आपके पास बेंजल्डिहाइड है, जो कि कॉमन नेम है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पे दो बॉन्ड्स बिल्कुल खाली हैं, इन पे आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे मैंने इस पे दोनों पे Cl लगा दिया तो ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। बेंजल फ्लोराइड लगाओगे तो दोनों पे फ्लोरीन, मींस एक जैसे दोनों हैलोजेंस आएंगे। क्या बात क्लियर है? इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। बेंजो ग्रुप, बेंजो ग्रुप में तीनों बॉन्ड्स खाली होते, बेंजल, बेंजो क्लोराइड, बेंजो कुछ भी लगा दीजिए। क्लियर बात है? ऐसे हमने बेंजो क्लोराइड लगा दिया, क्या हो जाएगा? ज्यादातर हैलोजेंस ही लगाना, बाकी चीजें मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर हमने Cl, Cl और Cl लगा दिए, बेंजो क्लोराइड। क्या बात क्लियर है? देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एक चीज करते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, बेंजो क्लोराइड। तीन बॉन्ड्स मेरे पास खाली हैं। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए एक बॉन्ड पे मैंने अल्कोहल लगा दिया और ये दोनों बॉन्ड को उठाकर मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और इसका जो कॉमन नेम आ जाता है हमारे पास आता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। प्लीज नोट डाउन कीजिए, बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा नेप्थाइल, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं अल्फा, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा। क्या बात क्लियर है? अल्फा बीटा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये यहां पर ना होते हुए यहां हो जाए तो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं अल्फा एंड बीटा। क्या बात क्लियर है? अभी तो यहीं पे रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा नेप्थाइल एंड बीटा नेप्थाइल नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छी बातें हैं, याद रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, कुछ और कॉमन नेम्स आपके स्क्रीन के सामने, आपका बोझ बढ़ाने के लिए, याद करने के लिए। इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इसकी चर्चा हमने कर ली थी। इथाइलिन पहले हम सिर्फ CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ किसी रेडिकल होता है जो मेन चेन से जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड से, उसके लिए हम इथाइलिन का यूज करते थे। लेकिन अब हम यूज करते हैं इसको CH2 रेडिकल के लिए न्यूली। ठीक है, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डबल बॉन्ड ही समझिए, अगर डाइब्रोमाइड लेगा तो इस टाइप का समझिए। क्या बात क्लियर? क्योंकि हमेशा ये कॉमन नेम्स के साथ यूज होता है, IUPAC में यूज नहीं होता है। दूसरा इथाइलिडीन, देखो डीन भी आ गया, आइड, आइड, आइड का मतलब है दोनों पे एक किसी कार्बन पे यहाँ पे दो लगे हैं एक जैसी चीजें, यहाँ पे ब्रोमाइड लिख दिया। यहाँ पे डाई लिखने की जरूरत नहीं है, डाई लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर डाई लिखने की जरूरत है, यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है इस CH पर दो खाली हैं, दोनों पर सेम चीज ब्रोमाइड लगा हुआ है। क्या बात क्लियर है? फिर क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड कुछ भी आ सकता है। अगला हमारे पास प्रोपैरगाइल अल्कोहल। देखिए इस टाइप का कुछ होता है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH2OH। हमने डबल बॉन्ड वाला पढ़ लिया था। क्या बात क्लियर? डबल बॉन्ड में हमने पढ़ लिया था, जैसे कि यहाँ पर R लगा है और H को हटा दीजिए, उसको हम बोलते थे अलाइलिक ग्रुप, डबल बॉन्ड वाले को। लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बात क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जेई एडवांस 2024 में एक रिएक्शन के अंदर आया था। अगर ये स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं होगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, नेगेटिव मार्किंग और उसको गिफ्ट मिल जाएगा। इथाइलिन के बाद उसका बड़ा भाई प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपिन ग्रुप आ गया और एडजेसेंट पर एल्कोहल से, क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल, 3 मिथाइल ग्रुप्स मान लिए उसने और एंड्स पे क्या है एल्कोहल्स है, क्या बात क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर ही है यही इनका नाम है, ये जो स्ट्रक्चर इसका ये नाम है, इस पर कोई और चेंजेस नहीं हो सकता, क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, फिर और कॉमन नेम्स लिखना है, ये आपको ध्यान रखने हैं और जिन पर हम स्टार मार्क लगा रहे हैं उनको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। बाकी सब सिर्फ आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाए कि किसी अच्छी बुक्स आप प्रेफर कर रहे हो उसमें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये आपको सारे स्ट्रक्चर्स लिखवा दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है, क्या बात क्लियर है। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड और CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइलडिहाइड और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलडिहाइड। इनका जो IUPAC नेम होता है मेरे ख्याल से इनके कॉमन नेम से बहुत इजी लगेगा आपको, क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो स्टार मार्क्स हैं उनको अभी से बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठाना चालू कर दीजिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके सामने है एक्रोलिन। एक्रोलिन एक इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम एक्रोलिन है, क्या बात क्लियर है। इसका जो बड़ा भाई एक CH3 पीछे लगे इसको बोलते हैं क्रोटोनोल्डिहाइड, लेकिन इसको याद रखना है, इसकी जरूरत नहीं है इतनी। इसके लिए डाइमिथाइल कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसीटोन जो नेल पेंट्स रिमूवर होते हैं उसके अंदर एसीटोन, उसको एसीटोन ही बोलते हैं, उनके अंदर ये होता है, ठंडा ठंडा लगता है, क्या बात क्लियर है। इसको देखिए अब कीटोन की डेरिवेटिव देख लिए, इथाइल, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है और ये कीटोन आ गया, क्या बात क्लियर है। ये इसका ही डेरिवेटिव है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मिथाइल एन प्रोपाइल, देखिए इसमें भी आप देख सकते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होता है, M उसके बाद P आता है। ये मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन है, ये डाई इथाइल कीटोन है, क्या बात क्लियर है। और ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, मिथाइल और विनाइल। क्या आपने विनाइल ग्रुप पढ़ा है। विनाइल ग्रुप क्या होता है, जब किसी मेन चेन से कुछ इस टाइप का ग्रुप जुड़ जाता है इसको हम विनाइलिक ग्रुप बोलते हैं। और लास्ट क्लास में भी हमने विनाइल के बारे में पढ़ा है, विनाइल ग्रुप क्या होता है, कुछ इस टाइप का ही होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और से कुछ हैलोजन या अल्कोहल जुड़ा हुआ, क्या होगा विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक अल्कोहल्स, क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। जब कोई चिंटी हमको काटती है तो अपने अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। दूसरा है एसिटिक एसिड, सिरका जिसे हम बोलते हैं, क्या बात क्लियर, विनेगर। उसके बाद ये एन ब्यूटेरिक एसिड जैसे हमने एल्डिहाइड के केस में पढ़ा था, और ये एन वेलेरिक एसिड है, आइसोब्यूटेरिक एसिड है, और हमने यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में एक्रोलिन पढ़ा था, यहाँ पे एक्रिलिक एसिड है, क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे सामने ऑक्सैलिक एसिड। ये जितने भी एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, एसिड्स के जो ये बने हुए कंपाउंड है सभी इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेनिक एसिड है, ये ग्लूटेरिक एसिड है, देखिए मेलोनिक एसिड का बड़ा भाई ग्लूटेरिक एसिड है, क्या बात क्लियर है। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, जो हम दही जमाते हैं तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड और टार्टरिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट यूज होता है, तो इसी से ये बनता है, क्या बात क्लियर है। ये क्लास 12 का टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद करने हैं। जब हम डिहाइड्रेशंस पढ़ेंगे क्लास 12 में तब ये सारे यूज आएंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन डीकार्बोक्सिलेशन, जब हम हीट करके डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो ये सभी एसिड्स वहां पर काम आते हैं, क्या बात क्लियर है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ज्यादातर लेमन में पाया जाता है, क्या बात क्लियर, इंपॉर्टेंट है। उसको मैलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए एक मैलिक एसिड की मैलिक एसिड है, क्या बात क्लियर है? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। अब देखिए इसका क्या नाम है, सिस। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टर्म्स हैं, ब्यूटूइन डाइओइक एसिड, ब्यूटूइन डाइओइक एसिड। देखिए एक में दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक में अपोजिट साइड है। दे बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये हम बाद में पढ़ेंगे, टू ईच अदर। सिस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा ट्रांस होता है, क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्रिलिक एसिड, जो कि हमने पढ़ लिया, उसका बड़ा भाई ये क्रोटोनिक एसिड, क्या बात क्लियर है? फिर देखिए मिथाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट 8 किस में यूज होता है? एस्टर में 8 यूज होता है। देखिए क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और यहाँ पर CH3 लगा है, क्या बात क्लियर? इसलिए जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसको मिथाइल बोलते हैं, इथाइल, और HCH लिए फॉर्मेट लगा दिया, क्या बात क्लियर है? यहाँ देखिए इथाइल फॉर्मेट है क्योंकि इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मिथाइल एसीटेट, जब ये CH3 C डबल बॉन्ड आ जाता है, मीन्स H की जगह एक CH3 आ जाता है, तो हम इसको एसीटेट कन्वर्ट कर देते हैं। ये फॉर्मेट एसीटेट कब लगते हैं, इसकी भी नेमिंग हम सीखेंगे, क्या बात क्लियर है? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इथाइल एसीटेट, ये मिथाइल एसीटेट है, ये इथाइल एसीटेट है। ये फॉर्मल क्लोराइड है, देखिए HCl इसलिए फॉर्मल यूज किया है, CH3 इसलिए एसिटाइल यूज किया है, क्या बात क्लियर है? यहां पर भी हमने देखिए फॉर्मेट H के लिए यूज किया है और एसीटेट हमने CH3C के लिए यूज किया है। तो नोट डाउन कीजिए, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्रिलिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके नाम हम सीख लेंगे, इसी वजह से आपको इनके नाम सारे लिखने आ जाएंगे, क्या बात क्लियर है? आप आराम से पहचान जाओगे कौन कौन सा क्या चीज है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके सामने एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड से हम एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। देखिए CH3COOH होता था एसिटिक एसिड और H2 रिमूव कर लिया, इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया, क्या बात क्लियर है? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, क्या बात क्लियर है? सेम टू सेम देखिए फॉर्मामाइड, फॉर्मा आगे मीन्स H है और एसिटामाइड CH3 आगे इसलिए एसिटामाइड। यहाँ पर भी देखिए प्रोपियोन अमाइड, 3 आ गए हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पर भी देखिए 1 2 एंड 3 इसलिए प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। उसके बाद CH3CN एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं, एसिटो किस लिए है? यहाँ पर CH3 आ गया इसी वजह से, क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर मिथाइल साइनाइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम, क्या बात क्लियर है? अगला है मिथाइल नाइट्राइट, देखिए नाइट्राइट है ONO, इथाइल नाइट्राइट, क्या बात क्लियर है? और ये सल्फामिक एसिड, क्या बात क्लियर है? इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये, बस, क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास डाइऑक्सेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राइऑक्सिन भी इंपॉर्टेंट है, क्या बात क्लियर है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे जे एडवांस पे क्वेश्चन आया था। देखिए इसका नाम क्या होता है, गैमेक्सीन, या फिर इसको लिंडेन, या फिर 666 बोलते हैं। 666 किस लिए बोलते हैं? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 और Cl6 है, क्या बात क्लियर है? या फिर इसको BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बिल्कुल डाउट होना चाहिए, सर ये बेंजीन तो है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जो रिएक्शन होती है वो बेंजीन से ही होती है। जब बेंजीन पे हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तब हमारे पास ये मिल जाता है, वो भी HNO मींस सनलाइट की प्रेजेंस में, जो भी हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, तब जाकर ये कंपाउंड बनता है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए? जेईई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन BHC या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो लोग बागों ने समझा कि बेंजीन, इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड्स होंगे, उनका माइनस मार्किंग हो गया क्योंकि इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, क्या बात क्लियर है? तो ये एलिसाइक्लिक, कोई एरोमेटिक नहीं है, लेकिन इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है क्योंकि बेंजीन से बना हुआ है। नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, जो हमने बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिखा था, उसका जो IUPAC नेम है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है।
आप लगा सकते हो, लगा लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर डैश लगा लीजिए, हेक्साक्लोरोडाई डाईहेक्सेन। अगला हमारे पास CH3N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। कुछ आपको ये आइसोसाइनेट जैसा केस लग रहा होगा, लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। देख लिया, आ भी गया है मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल कार्बोलामाइन। क्या बात क्लियर है? इसका एक और कॉमन नेम हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमारा बारबीट्यूरिक एसिड, इसका कोई IUPAC नेम नहीं होता क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का बन चुका है। इतने कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम नहीं होता, कॉमन नेम से बुलाया जाता है। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा एस्कोर्बिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उसको नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने अल्कोहल यूनिट्स हैं, कौन कौन से फंक्शन उसके पास होते हैं, कौन कौन से कार्बन कायरल है, जो कि स्टीरियोमेरिज्म का टॉपिक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एस्कोर्बिक एसिड, क्या बात क्लियर? ये एक विटामिन है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फिर। ये जो एस्कोर्बिक एसिड है, ये विटामिन सी है, विटामिन सी के अंदर पाया जाता है। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारे जितने भी हमने कॉमन नेम्स पढ़े हैं सब समझ में आए होंगे, और मेरी सिर्फ यही आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर इन सभी को प्लीज याद कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर का ज्यादा कहीं यूज नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपको नाम दे दिया जाएगा, उस पर रिएक्शंस दे दी जाएगी, उसमें इनका बहुत अच्छा यूज आता है। कॉमन नेम्स का तो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल आता है। क्या बात क्लियर है? तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।